कि हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो मल्टीसिम पर करेंगे, राइट। तो विल डू द प्रैक्टिकल्स इन द मल्टीसिम, हम बाकायदे प्रोग्रामिंग भी करेंगे मल्टीसिम में ही इसकी, एवरीथिंग कैन बी डू। आप ये काम प्रोटियस पे भी कर सकते हैं, प्रोटियस एंड कील कंपाइलर, और भी दूसरे कंपाइलर्स और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मल्टीसिम चूज़ करने का रीज़न ये रखा कि आप आराम से नेट पर एवेल्यूएशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, मुश्किल से 300-350 MB का है। आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लॉन्गर टर्म में वो आप पे काम भी आएगा। और हमारे पास मल्टीसिम का लाइसेंस भी है, तो ये और रीज़न है बेटा ये चूज़ करने का। ऑल्दो आप में से काफ़ी सारे लोग जो एम्बेडेड सिस्टम पर काम करते रहते हैं, विल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी। स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीसिम में, तो मैं बता दूं बेटा करना क्या है। पहले यहाँ से लेते हुए चलते हैं, फिर ध्यान से समझेंगे। आई विल ओपन द मल्टीसिम, फॉर एग्जांपल द चैट विंडो, यू कैन सी हियर आई एम इंस्टॉल्ड NI मल्टीसिम 14.2। तो मैंने ये ओपन किया। आफ्टर ओपनिंग इट व्हाट यू हैव टू डू, आपका एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया बेटा। अब डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद, जैसे कि एग्जांपल हमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट करना है, तो हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले MCU यूनिट की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ MCU यूनिट। तो बेटा MCU यूनिट आपको यहाँ मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। अगर मैं आप मेरा माउस का कर्सर देख सकते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है MCU, यू कैन कम हियर। यहाँ क्लिक करेंगे तो सी हियर इज़ द सिंबल 805X पिक, 2 माइक्रो कंट्रोलर यहाँ अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया 805X पे, ठीक है, और मुझे 8051 यूज़ करना है, तो मैंने 8051 पे क्लिक किया और ओके किया। जैसे ओके करेंगे बेटा, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर उठ के यहाँ आ जाएगा। मोमेंट विल कम नाउ, सी बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना कुछ चीज़ें। इट विल आस्क यू टू पाथ कि भाई अपना वर्क स्पेस आप पाथ कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। एक तो बाई डिफॉल्ट जहाँ पड़ा है आप वहीं बनाना चाहते हैं, या आप कहीं और क्रिएट करना चाहते हैं, ये इंटायरली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाई डिफॉल्ट जो है वही छोड़ देता हूँ, तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके C ड्राइव में ज़्यादा स्पेस नहीं है, यू कैन गो टू योर C ड्राइव, यू कैन गो टू योर D ड्राइव, E ड्राइव, जहाँ चाहें वहाँ अपना फोल्डर बनाइए और पाथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको अपने वर्क स्पेस का नाम देना है, ठीक है। तो बेटा जैसे कि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जो है 8051 बेस, ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि आप 8051 के पोर्ट 1 पर कोई LED लगाइए और उसे ब्लिंक करके दिखाइए, राइट, उसे लगाइए और उसे ब्लिंक करके दिखाइए। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है कि सिंपल एक LED ब्लिंक करनी है। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया, तो अगर आप एक LED को ब्लिंक करा सकते हैं तो आप कुछ भी करा सकते हैं, राइट, सिंपल फंडामेंटल। तो LED को सबसे पहले रखने का रीज़न ये होता है कि आप एक LED ब्लिंक करा सकते हैं तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, टेक दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने वर्क स्पेस का नाम बेटा कुछ भी दे रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 1 ऑफ 8051, ठीक है। ये मैंने वर्क स्पेस का नाम दिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, पाथ मैंने वही रहने दिया है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब बेटा समझना आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अब क्या आ रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास कहीं से पहले से बनी हुई हेक्स फाइल है, पहले से बनी। अल्टीमेटली माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बेटा हमें प्रोग्राम लोड करना होता है, और लोड करते हैं हम इन फॉर्म ऑफ हेक्स फाइल। यहाँ भी मैं भी अब दिखाऊंगा हेक्स फाइल कैसी दिखती है। हम लोड करते हैं हेक्स फाइल, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो कोडिंग यहाँ लिखें, एग्जाम्पल यहीं पर, या एग्जाम्पल आपके पास कोई दूसरा कंपाइलर था या आपको किसी ने बनाया कोड दे दिया, आप उसके कोड को अपने माइक्रो कंट्रोलर में डंप करना चाहते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट टाइप में देखिए बेटा, इफ़ यू कैन सी हियर प्रोजेक्ट टाइप, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटर्नल हेक्स फाइल। यू पीपल कैन सी इट, देयर 2 ऑप्शन, स्टैंडर्ड एंड एक्सटर्नल हेक्स फाइल। स्टैंडर्ड आप तब यूज़ करेंगे जब इसकी प्रोग्रामिंग आप खुद करना चाहते हैं यहीं पर, हियर इटसेल्फ। अब इसी वेंटर के अंदर, यही माइक्रो मल्टीसिम के अंदर आप इसकी कोडिंग करना चाहते हैं, चाहे C में, चाहे असेंबली, जैसा आप चाहें, आप तब स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक एक्सटर्नल हेक्स फाइल अवेलेबल है, एग्जाम्पल आपने अपना प्रोग्राम रन किया या सिमुलेट किया इन कील कंपाइलर, वहाँ से आपने हेक्स फाइल जनरेट करी और आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नल हेक्स फाइल पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप एक्सटर्नल हेक्स फाइल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये प्रोग्रामिंग ऑप्शन, कंपाइलर का ऑप्शन चला गया है, यू कैन चेक इट आउट, वो जा चुका है अगर आप एक्सटर्नल फाइल कहीं से लोड करना चाहते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, जैसा कि हम अभी नहीं करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे कि हम यही प्रोग्रामिंग करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप प्रोग्रामिंग C में करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग आप असेंबली में करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस में प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, C में या असेंबली में। लेट अस से मैं C में प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ।
अगर असेंबली में करना चाहता तो मैं असेंबली में क्लिक करता। बाय डिफॉल्ट बेटा इनके पास हाई टेक कंपाइलर है दिस वन। जी बेटा प्लीज बताएं। हाँ बेटा, और आप और भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एम्बेडेड सी इज क्वाइट फेमस। ये सॉफ्टवेयर बेटा एम्बेडेड सी के लिए बना है, लेकिन आजकल तो पीपल आर डूइंग एवरीथिंग इन द पाइथन एज वेल, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेटा उसकी तरह से डिजाइन करा गया है, दैट्स व्हाई दिस इज लाइक। ओके, इज इट क्लियर? ओके बेटा, फिर यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट का नाम जैसा आप चाहें वो आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा माई प्रोजेक्ट इज माई नेम, और यहाँ मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, कि आप इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, कैसी? main.c, जहाँ आप अपना सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर फिनिश पे क्लिक करूँ, और जैसे ही फिनिश क्लिक करूँगा मेरा ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ आ चुका है, जो यहाँ पड़ा है 8051। और डिज़ाइन यहाँ अगर आप देखो तो बेटा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नम में माई प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर main.c फाइल यहाँ दिख गई है, जो ये है, ये फाइल आ गई। अब यहाँ आपको अपना कोड इंसर्ट करना है। यू हैव टू राइट योर सी कोड ओवर हियर। बेटा यहाँ तक किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज। इजी है, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो यहाँ दो फाइल है, एक है डिजाइन वन और एक main.c। डिजाइन में आपका सर्किट बनेगा, और main.c में आप अपनी सी की कोडिंग करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर? सेम तरीके से अगर आप असेंबली में कोड देखना चाहते तो आप वहां क्या सेलेक्ट करते? सिंपल फंडामेंटल सी की जगह असेंबली। और अगर आप असेंबली की तरह सेलेक्ट करते तो बेटा आपको इस तरह की फाइल दिखती, सी लाइक दिस। ये वाला देखिए डिजाइन वन जो वहां मैंने लिखा हुआ है main.asm, असेंबली के लिए main.asm, वहां आप ये फाइल लिखते। क्लियर हुआ बेटा? एनी डाउट इन दिस? चलो बेटा आगे चलते हैं, इसी को देखना। अब हम अपने सी प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे अपनी फाइल में। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि मेन असेंबली फाइल आपको देखनी है, कैसे देखेगी। यू कैन गो हियर एंड चेक, दिस इज योर असेंबली फाइल। यहाँ जो कोड लिखा हुआ है पूरा ये असेंबली में है, ठीक है। और यहाँ जो कोड लिखा है वो सी में है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहें। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो कोड बना रखे हैं, दो प्रोजेक्ट्स। सेम प्रोग्राम मैंने एक बनाया है असेंबली में, और सेम प्रोग्राम मैंने बनाया है सी में। तो आई जस्ट मीन टू से दैट आप दोनों में काम कर सकते हैं। आप सी में चाहें तो आपको सी में कोड लिख सकते हैं, आप असेंबली में चाहें तो आप असेंबली में लिख सकते हैं। उसी हिसाब से आपकी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। तो हम अपना चलते हैं सी में, ठीक है। जैसे एग्जांपल सी के लिए लेते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमने main.c बनाया। अब समझना बेटा एक एक स्टेप को ध्यान से, सिंपल से, वेरी 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 इजी सिंपल कंसेप्ट। आप पूरे कोड को खुद भी लिख सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी फाइल में चलते हैं, हम वही काम करेंगे। ये हमने डिलीट करा है, हमें यहाँ अपना कोड लिखना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे? एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल इसलिए ताकि ये 8051 के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सके, ठीक है। तो मैंने लिखा सबसे पहले हैश, ठीक है, और लिखा इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है? मैं हेडर फाइल। हेडर फाइल का नाम है htc.h। हेडर फाइल का नाम है इंक्लूड htc.h। बेटा यही आप अगर जाएंगे कील कंपाइलर में, समझना मेरी बात ध्यान से, तो वहां हेडर फाइल अलग है। क्यों? क्योंकि वहां कंपाइलर अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो कंपाइलर टू कंपाइलर दिस में चेंज। यहां पर आप htc.h यूज कर रहे हैं, वहां पर आप यूज करते हैं reg51 और reg52.h, यानी सेम तरीके से रहेगी, लेकिन मैं यहां चेंज हो जाएगा। htc की जगह अगर कील कंपाइलर यूज करेंगे तो लिखा होगा reg51.h और reg52.h, क्योंकि वह कंपाइलर कील है, उसके लिए वो reg51 और reg52 जरूरी है। यहां के लिए आपको जरूरी है htc.h। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है, यहां चलते हैं। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी। अब हम ये देखेंगे कि हमें किस पोर्ट से, किस पोर्ट की किस पिन से अपनी एलईडी कनेक्ट करनी है, किस पोर्ट की किस पिन से हमें एलईडी कनेक्ट करनी है, राइट। अब एग्जाम्पल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक्सपेरिमेंट है, उसने बेटा हमसे कहा है कि आप पोर्ट 1 पर कोई भी एलईडी लगाइए, पोर्ट 1 पर, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू राइट हैश अगेन, यूज डिफाइन
जो भी नाम देना चाहते हो, मान लो मैंने कहा एलईडी, ठीक है, डिफाइन एलईडी, मैंने नाम दिया डिफाइन एलईडी। अब आप मान लीजिए पोर्ट 1 की बिट नंबर 0, जैसे पोर्ट है हमारे, कितने पोर्ट होते हैं इसमें? 4 पोर्ट, 0 1 2 3, हर पोर्ट 8 बिट का है, एवरी पोर्ट इज ऑफ 8 बिट, तो आप कोई भी बिट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे पोर्ट 1 के लिए चाहिए, तो पहले तो मैं लिखूंगा P1। अब मान लीजिए मुझे 0th पिन चाहिए, पोर्ट 1 की 0th पिन, तो मैं लिखूंगा 0। अगर मुझे पोर्ट 1 की 1 पिन चाहिए तो मैं लिखूंगा 1। सिमिलरली सपोज मुझे पोर्ट 2 की 0th पिन चाहिए होती, तो मैं लिखता पोर्ट P2 0, फर्स्ट चाहिए होती तो P2 1, थर्ड पोर्ट की चाहिए होती तो P3, उस हिसाब से, यानी पहली डिजिट बताएगी पोर्ट कौन सा है, सेकंड डिजिट बताएगी उस पोर्ट का नंबर कौन सा है। तो हमने लिखा पोर्ट 1 बिट नंबर। यहां से हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा, एक तरह से डिफाइन एलईडी करा, जो हमें ये बताएगा कि भाई पोर्ट 1 की बिट नंबर 0 को हम नाम दे रहे हैं एलईडी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ऑब्वियसली हमें अगर एलईडी ब्लिंक करानी है तो बेटा हमें क्या रखना होगा, कुछ देर के लिए इसे ऑन रखें, फिर उसे कुछ देर के लिए ऑफ रखें, कुछ देर के लिए ऑन रखें, कुछ देर के लिए ऑफ रखें, तो हमें ब्लिंकिंग चीज मिलेगी। तो वही हम काम करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाला हूं, ध्यान से देखना, वॉइड फंक्शन वॉइड, नाम दिया मैंने इसको बेटा डिले, ठीक है, नाम दिया डिले, और मैंने कहा ये आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का, और लेट्स से उस इंटीजर का नाम है a। डिले फंक्शन में क्रिएट करूंगा जो आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का और उसका नाम है a। क्लियर? अब आगे चलते हैं, इसको मैं बाद में डिक्लेयर करने वाला हूं। अब अपने मेन फंक्शन पे चलते हैं। मैंने एक मेन फंक्शन बनाया वॉइड मेन, फंक्शन वॉइड मेन, मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को जब इंक्लूड करने के लिए पैरेंथेसिस मैंने लगाया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना बेटा, आपके 8051 के अंदर 4 पोर्ट्स हैं, 0 1 2 और 3। जीरोथ पोर्ट को छोड़कर बाकी तीनों पोर्ट बाय डिफॉल्ट पुल्ड अप होते हैं। ऑल द पोर्ट्स आर पुल्ड अप, सारे के सारे पोर्ट्स पुल्ड अप होते हैं। पुल्ड अप का मतलब एक रजिस्टर की हेल्प से सारे पोर्ट की सारी पिंस को वीसीसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। दोज आर पुल्ड अप। पुल डाउन का मतलब ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो पुल डाउन है। पुल्ड अप का मतलब अगर वो वीसीसी से कनेक्टेड है तो पुल्ड अप, ग्राउंड से कनेक्टेड है तो पुल डाउन। यह हमारा किससे कनेक्टेड है? 3 पोर्ट, कौन कौन से? 1 2 और 3 पुल्ड अप है, पोर्ट 0 पुल्ड अप नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बाय डिफॉल्ट कभी चेक भी करेंगे पोर्ट 1 2 और 3 के आउटपुट पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो हमें लॉजिक 1 मिलेगा क्योंकि वो पुल्ड अप करा गया है उनको, दे हैव बीन पुल्ड अप। ठीक है, अब समझना ध्यान से, हम यूज कर रहे हैं पोर्ट 1, ये पुल्ड अप है, बाय डिफॉल्ट पुल्ड अप है। अब किसी भी पोर्ट को 0 1 2 और 3 में किसी को भी आप इनपुट बना सकते हो, किसी को भी आउटपुट बना सकते हो। आई रिपीट वंस अगेन, किसी भी पोर्ट को आप इनपुट बना सकते हैं, किसी को भी आउटपुट बना सकते हैं। पोर्ट को आउटपुट बनाने के लिए आप उसकी बिट को 0 करेंगे, पोर्ट को इनपुट बनाने के लिए उसकी पोर्ट की पिंस को आप 1 करेंगे। आई रिपीट, आउटपुट बनाने के लिए 0 और इनपुट बनाने के लिए 1। जब हम एलईडी को ब्लिंक करा रहे हैं तो एलईडी इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन इंडिकेटर। आउटपुट है और क्या है? इंडिकेटर है। तो हमें उसे आउटपुट बनाना पड़ेगा पोर्ट की, किसको? पोर्ट 1। और पोर्ट 1 को बनाने का मतलब अगर हम आउटपुट बना रहे हैं तो हमें वहां पर 0 भेजना पड़ेगा। तो पहला काम हम यही करने वाले हैं कि पोर्ट 1 को आउटपुट बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे? पोर्ट 1, राइटिंग पोर्ट 1 इज इक्वल्स टू 8 बिट का है, तो बेटा हेक्सा में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 0x00 हेक्साडेसिमल लिख रहा हूं बेटा। 0x बता दिया हेक्साडेसिमल है। 0 का मतलब 4 डिजिट शुरू की 0, फिर 0 का मतलब लास्ट 4 डिजिट भी 0। तो 8 पिंस 0 हो चुकी हैं, इसका मतलब पोर्ट 1 हैज नाउ बिकम एन आउटपुट पोर्ट। पोर्ट 1 मेरा आउटपुट पोर्ट बन चुका है। अब मेरा मेन काम खत्म, यानी मैंने पोर्ट 1 को बना दिया आउटपुट पोर्ट। अब वो आउटपुट भेजने के लिए तैयार है। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब ये एलईडी मुझे कंटिन्यूसली ब्लिंक करानी है, तो कंटिन्यूसली अगर ब्लिंक करानी है तो मैं यूज कर रहा हूं व्हाइल स्टेटमेंट। आई एम यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट जिसके अंदर मैंने कभी ना खत्म होने वाली कंडीशन लिख दिया, मैंने लिख दिया व्हाइल 1। व्हाइल 1 का मतलब क्या है? 1 तो हमेशा 1 ट्रू कंडीशन है,
राइट। तो वन कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, दैट्स द मेन थिंग जो हमें काम करना है। हमें क्या करना है, एलईडी की सॉरी जो आपकी पोर्ट 1 की बिट नंबर 0 है, पिन नंबर 0, उस पर कभी हमें 1 भेजना है, कभी 0 भेजना है, कभी 1 भेजना है, कभी 0 भेजना है, ताकि एलईडी हमारी ऑन और ऑफ होती रहे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, सी सिंपल, मैंने लिखा एलईडी इक्वल्स टू वो, ठीक है, मैंने लिखा एलईडी इक्वल्स टू 1, यानी एलईडी 1 का मतलब कि एलईडी को 1 करने का मतलब है पोर्ट 1 की बिट नंबर 0 पर 1 भेज दीजिए। कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेट्स से मैंने कहा, अब बताऊंगा डिले फंक्शन अभी डिक्लेयर करेंगे आगे। ए की वैल्यू मैंने लेट्स से कहा 5, ठीक है, थोड़ी देर इसे 1 पे रखिए। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे से आप 0 कर दीजिए, तभी तो ब्लिंक होगा, ब्लिंक का मतलब ऑन और ऑफ, तो 1 और 0 भेजना है, तो फिर मैंने 0 भेजा, और 0 भेजने के बाद फिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसे 0 पर ही रखिए, like this। मेन काम सारा हो गया, एलईडी को 1 करिए, यानी सिंपल पोर्ट 1 की बिट नंबर 0 को 1 भेज दीजिए, कुछ देर के लिए वेट करिए, फिर 0 भेज दीजिए, फिर कुछ देर के लिए वेट करिए, और ये लूप आपका वाइल वाला चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि वाइल 1 है, तो ये कंडीशन चलती रहेगी और एलईडी आपकी ब्लिंक होती रहेगी एज इट इज विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ हमारा मेन फंक्शन खत्म हो गया, हियर अवर मेन फंक्शन इज कंप्लीट। तो ये वाइल लूप को मैंने बंद किया है और मेन फंक्शन को भी बंद कर देता हूं मैं यहाँ पर। अब अपने डिले फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं। डिले क्या था बेटा हमारा, डिले था वॉइड, ऊपर लिखा हुआ है डिले, क्या है फंक्शन, इंट, किस टाइप का, ए टाइप का, ठीक है। इसी के अंदर मैं सारी चीजें डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या डिक्लेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैंने 2 वेरिएबल्स लिए इंटीजर टाइप के, एक का नाम है आई, दूसरा लिया मैंने जे, सोच समझ में आ जाएगा बेटा, इट्स वेरी वेरी इजी, जे। अब मैंने लिखा क्योंकि डिले मुझे चाहिए, तो मैंने लिखा फॉर, ध्यान से देखना बेटा, आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए, जो ए हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यहां पर ए की वैल्यू क्या है डिले फंक्शन के अंदर, 5, ठीक है। आई लेस देन ए, आई प्लस, सॉरी, आई प्लस प्लस, ये फॉर लिखा मैंने, और इसके अंदर फिर फर्दर लिखा। अभी ध्यान से देखना, दोबारा लिख रहा हूं मैं बेटा, ताकि डिले अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। अब जे को उठाया मैंने, जे इक्वल्स टू 0, जे लेट्स से लेस देन 100, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, जे प्लस प्लस, यही हम चाहते थे। अब इसको भी अंदर हमने, क्योंकि फॉर लूप किसी के अंदर चलेगा, तो मैंने 2 बार ब्रैकेट्स लगाए कंप्लीट करने के लिए, और इस वाले फॉर लूप को कंप्लीट करने के लिए फिर मैंने एक ब्रैकेट और लगाया, और इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक ब्रैकेट और लगाया। नाउ माय प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड। अब इस डिले फंक्शन को ध्यान से देखो बेटा, ये लूप कितनी बार चलने वाला है, देखो ये वाला चलेगा आई लेस देन ए, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, तो 5 बार तो ये चलेगा, और 5 बार के अंदर यानी हर बार 100 बार ये चलेगा। इफेक्टिवली 500 टाइम्स ये लूप चलने वाला है। अगर नेट इफेक्ट देखें, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने यहाँ 5 दी, तो डिले जब मैंने 5 लिखा तो ए की वैल्यू 5 हो गई, तो बेटा 5 टाइम्स तो ये चलेगा, और हर बार जब भी ये लूप चलेगा तो उसके अंदर 100 टाइम्स ये वाला लूप चलेगा। आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डिले के हिसाब से, ठीक है। तो आपका मेन काम ये कंप्लीट हो गया है। चेक करते हैं क्या इसके अंदर कोई एरर है। उसके लिए आप जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, एमसीयू पे जाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, एमसीयू पे गए और बिल्ड पे क्लिक करेंगे, विल गो टू बिल्ड। तो हमने बिल्ड पे क्लिक किया, कुछ एरर शो, 0 एरर्स, लिंकिंग अनेबल टू फाइंड ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, वर्कप्लेस, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, लिंकिंग, ऑब्जेक्ट नहीं मिला इसको, कंपाइलर वाज नॉट प्रेजेंट, दोबारा करना पड़ेगा इसको। एमसीयू पे जाते हैं, फिर बिल्ड करते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकंड बेटा, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक। एमसीयू पे जाते हैं और बिल्ड पे क्लिक करते हैं, हो गया बेटा, डन। नाउ यू कैन सी क्या निकल के आ रहा है बेटा, एरर 0, वार्निंग 0, राइट। तो हमारा कोड रन हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन चेक इट आउट।
अब हम जाते हैं अपने सर्किट फाइल पे, जो हमारा सर्किट फाइल है हम वहाँ चलते हैं और वहाँ काम करते हैं। ठीक है, दिस इज़ अवर सर्किट। तो हमने क्या कर रखा है, ध्यान से देखो बेटा, यह VCC जो पिन है 40 पिन को हमने 5 वोल्ट दे दिया सिंपल, और इसको हमने सीधा सीधा ग्राउंड पिन दे दिया। ये ग्राउंड एंड VCC दो पिन हमने दे दी, यहाँ दे दिया 5 वोल्ट, यहाँ दे दिया ग्राउंड। और हमें आउट कहाँ लगाना था बेटा, LED या ब्लिंकर हमें कहाँ लगाना था, वी हैव टू कनेक्ट इट टू द पोर्ट 1 बिट 0। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं प्रोब लगाई है मैंने, प्रोब की जगह आई कैन कनेक्ट LED एज वेल, मैं LED भी लगा सकता हूँ, इट्स अप टू यू, जैसा चाहे बेटा वैसा आप कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। यू कैन कनेक्ट LED एज वेल और यू कैन कनेक्ट योर प्रोब एज वेल, आपके पास पूरा ऑप्शन है, जैसा चाहे वैसा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा, प्लीज आंसर मी, इज इट क्लियर दिस पॉइंट? ओके, अब देखो बेटा, यहाँ मैंने 40 पिन कनेक्ट करा, मैं LED वाला एग्जाम्पल है तो LED वाला लेके चला रहा हूँ। अब देखो बेटा, एक LED ली मैंने, पोर्ट 1 से लगाई, उल्टी भी लगा सकता था, ऐसा नहीं कि उल्टी भी लगा सकता था। उल्टी बेटा इसलिए नहीं लगाते कि हम लोग अगर इस तरफ LED का पॉजिटिव कर देते तो प्रॉब्लम पता है क्या आती, ये माइक्रो कंट्रोलर LED को करंट देता और माइक्रो कंट्रोलर सफिशिएंट अमाउंट में करंट नहीं दे सकता, उसकी लिमिटेशन है। तो उसके लिए हमने करंट ले ली VCC से, करंट यहाँ आएगी, अगर ये बिट 0 हो गई तो LED ग्लो करेगा, और ये बिट अगर 1 हो गई तो LED ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से VCC मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ समझना बेटा, इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी सोर्स की। तो मैंने क्या करा हुआ है, ध्यान से देखो, क्रिस्टल ले रखा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर 11 मेगाहर्ट्ज़ का। तो मैंने एक 11 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर लिया, उससे यहाँ कनेक्ट करा पिन नंबर 18 और 19 से, और ये दो कैपेसिटर कनेक्ट करे 33 पिकोफैरेड 33 पिकोफैरेड के। ये स्पेसिफिक्स हैं जो आपको लगभग 11.059 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करें। तो मैंने 18 और 19 पर ये स्ट्रक्चर आपका अप्लाई कर दिया, 18 और 19 पर ये सिंपल अप्लाई कर दिया। और एक चीज़ और करी है, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक पिन है रीसेट। ठीक है, रीसेट का मतलब पुराना सारा आप रीसेट कर दीजिए, दोबारा से कोडिंग शुरू करिए, है ना। तो बेटा उसके लिए हमने क्या करा, एक सर्किट बनाया है सिंपल, इसको बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तुरंत आना चाहिए कि VCC से लेके मैंने बेटा एक अपना सिंपल ये कनेक्ट करा, 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लेके कनेक्ट करा। इस सर्किट को बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट यानी ये माइक्रो कंट्रोलर तभी रीसेट होगा जब इसकी पिन पर 1 मिलेगा। ठीक है, और ये हमेशा शुरू में ही होना चाहिए, जब हम पावर को ऑन करें तभी ऐसा होना चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, सी आराम से, कि जैसे हम पावर ऑन करेंगे, इनिशियली कैपेसिटर जब अनचार्ज होगा तो कैपेसिटर काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। आई रिपीट वंस अगेन, जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो जैसे ही पावर ऑन करेंगे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये VCC तुरंत यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कनेक्ट होगा बेटा इमीडिएटली रीसेट पिन को मिल जाएगा और आपका माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। एक बार ये फिर चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ ये रीसेट नहीं कर पाएगा, देन इट विल नॉट बी एबल टू रीसेट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पावर ऑन रीसेट, यानी जब पावर ऑन हो तभी रीसेट हो, हर समय रीसेट ना हो। बेटा क्लियर है तो प्लीज बताइए मुझे यहां तक, प्लीज। इजी है बेटा, बताओ कहां से रिपीट करूं? हाँ बेटा प्लीज बोलिए बेटा। देखो बेटा, देखो बेटा, हमने क्या किया इसके अंदर कि एक तो मैं LED लगानी थी, कहां पर, पोर्ट 1 की बिट 0 पर। ठीक है, तो बेटा एक LED मैंने यहाँ ली और यहाँ लगा दी। ज़रूरी नहीं है यही कनेक्शन हो, आई रिपीट वंस अगेन, ज़रूरी नहीं है कि यही कनेक्शन हो। कनेक्ट LED आप उल्टी भी लगा सकते हैं, अगर उल्टी लगाएंगे तो यहाँ ग्राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, उस केस में आप माइक्रो कंट्रोलर से पावर ले रहे हो LED को चलाने के लिए, अगर आप उल्टी लगा रहे हो तो। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर के पास इतनी सफिशिएंट पावर नहीं होती, तो बेटर टेक्निक क्या है कि पावर कहीं और से लो, पावर कहीं और से लो। तो हमने VCC से पावर लिया ताकि ये डायोड को फॉरवर्ड बायस कर सके, तो हमने पॉजिटिव लिया, तो ये VCC सप्लाई डायोड को फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगी। ये फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब यहाँ पर 5 वोल्ट होगा और यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो जब ये बिट 0 भेजेगी, यहाँ से 5 वोल्ट मिल ही रहा है, तो LED फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। लेकिन जब ये 1 भेजेगा, 1 का मतलब डिजिटल में इक्विवेलेंट टू 5 वोल्ट, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये LED ग्लो नहीं करेगा। और ये रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाया है, ऑब्वियसली बेटा कि यहाँ से जो करंट आएगी वो ज़्यादा करंट हो सकती है, हो सकता है आपकी LED को भी डैमेज कर सकती है, और हो सकता है आपके माइक्रो कंट्रोलर को भी डैमेज कर सकती है। तो उससे बचाने के लिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। बताओ बेटा, जो पूछ रहा था ये वाला चीज़ क्लियर है?
पहले ये चीज बताओ बेटा प्लीज, ये कनेक्शन क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा दूसरी चीज बेटा, 8051 को काम करने के लिए एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सोर्स की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो उसके लिए हमने क्रिस्टल उठाया है। क्रिस्टल कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, यहाँ जाइएगा प्लेस सोर्सेज में, यहाँ ऑल ग्रुप्स पे जाइएगा और यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके क्रिस्टल मिल जाएगा। दिख रहा है ये नीचे, ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल बेटा आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है 11 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ इस पे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो क्रिस्टल यहाँ पहुंच जाएगा। और कैपेसिटर्स वगैरह ढूंढना आता है आपको, कैसे ढूंढते हैं? ठीक है, मान लीजिए कैपेसिटर्स उठाना है तो कैसे उठाएंगे? प्लेस बेसिक में जाइए, ये देखिए कैपेसिटर पे जाइए, कितना चाहिए? 33 पिको फैराड। तो यहाँ टाइप कर दो 33 पी, ये आ गया। जैसे मैं ओके करूंगा ये यहाँ पहुंच जाएगा, देखिए। ओके, तो हम यहाँ से कैपेसिटर्स उठाएंगे बेटा। तो हमने कनेक्शन बेटा ये फिक्स होता है, ऐसे ही कनेक्शन करा जाता है। इस क्रिस्टल के दोनों टर्मिनल हमने एक इस 2 में लगाया, एक 1 में लगाया और 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट करे इस तरह और इसे ग्राउंड कर दिया। सेम तरीके से हमने ये सर्किट, ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है ऐसे काम करने के लिए। और ये वाला सर्किट पावर ऑन रीसेट, इसको बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। जब पावर ऑन हो तो हमारा सर्किट रीसेट हो जाए। क्लियर है बेटा? जब पावर ऑन हो तो सर्किट हमारा रीसेट हो जाए। वो कैसे होगा? ये कैपेसिटर बेटा जब अनचार्ज होता है, जब बिगिनिंग में लगाएंगे पहली बार तो ये अनचार्ज होगा। तो जब ये अनचार्ज होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट यानी सीधा कनेक्शन हो जाएगा वीसीसी से इस पॉइंट का। तो जैसे ही कनेक्शन होगा या वीसीसी मिल गया, और वीसीसी मिलते ही इस रीसेट को वीसीसी मिला यानी लॉजिक 1 मिला, ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगा बिगिनिंग में, बस जब पावर ऑन होगी। क्योंकि एक बार ये कैपेसिटर चार्ज हो गया पूरी तरह से तो अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं कराएगा। तो सिंपल है, ये इसको रीसेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। बेटा क्लियर है? प्लीज टेल मी, इज इट ओके? बेटा जिसको समझ में नहीं आया था वो भी बताओ। बेटा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी लर्निंग होनी चाहिए बच्चे। बेटा प्लीज बताओ, कोई बोल नहीं रहा है कुछ? हाँ या ना तो बोलिए। नहीं बेटा पहले ये तो सोच लो, समझ तो लो पहले। उस डाउनलोड बाद में करना, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं सबको? आंसर ही नहीं दे रहा कोई यार। क्लियर? आप देखो बेटा, तो हमने अभी अपना सी कोड बिल्ड कर लिया था, जिस पर सी कोड। ठीक है, बिल्ड कैसे किया था? एमसीयू पे गए थे, यहाँ गए, यहाँ जाके बिल्ड पे क्लिक किया, बिल्ड किया तो आ गया लिंकर एरर 0 वार्निंग्स 0। ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग। अब कहाँ जाना है? सिंपल जाना है अपने सर्किट पे, जो हमारा सर्किट था। कहाँ था हमारा सर्किट? ये रहा, दिस इज अवर सर्किट। यहाँ जाना है बेटा, सीधे सिमुलेट का बटन लगा हुआ है, देखो रन लिखा हुआ है। कैन यू चेक इट हेयर? या सिमुलेट में जाके यहाँ भी रन कर सकते हो आप। इस पर क्लिक करो एंड वेट करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चेक करिए, एलईडी को ध्यान से देखते रहिए व्हाट इज हैपनिंग। कैन यू चेक? एलईडी इज ब्लिंकिंग, टर्निंग ग्रीन and it is turning off. Can you see the blinking of LED? इजी है कि नहीं? ठीक है, आप इसके बाद, ये तो बहुत इजी है, आप चाहें एक बार कोड पे नजर डाल लो, चेक द कोड वंस अगेन। और इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा मुझे, बहुत इजी कोडिंग है। वेरी वेरी इजी। ये आर्बिट्री नंबर मैंने 5 दिया है बेटा, आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने डिले 5 लिखा है तो 500 टाइम्स लूप चल रहा है ना? आप इसे चेंज करेंगे तो और डिले कम हो जाएगा। ए है ना, ए कोई भी दे सकते हैं हम लोग, इंटीजर देना है बस, 1 2 3 4 5 एनीथिंग।
बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा, तो कल हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे और बेटा इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है? तो आप घर पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। इज इट ओके? ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, टेक केयर।